हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में हमने जो वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है उसमें कल की क्लास में हमने पढ़ा था यथार्थवाद को, जिसके कलाकार रहे थे आपके ओनोर दोमिए और आपके गुस्ताव कुर्बे, जिसका उदय हुआ था आपका फ्रांस में 1850 के दशक में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रभाववाद, जिसको कहा गया है इम्प्रेशनिज्म, जिसका टाइम पीरियड रहा है आपका 1870-1890 ईस्वी, जिसके कलाकार रहे हैं एडगर माने, क्लोद मोने, एडगर देगा, ऑगस्ट रेनवार और तुलुज लॉत्रेक। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए और आपके नेट के लिए और जेआरएफ के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रभाववाद इम्प्रेशनिज्म, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1870 से 1890 ईस्वी तक। आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र कहाँ है आपका? फ्रांस रहा है आधुनिक कला का। प्राय यहाँ आधुनिक कला के अनेक वादों का जन्म हुआ है। किनका अनेक वादों का यहाँ जन्म हुआ है? जैसे आपके प्रभाववाद हो गए, यथार्थवाद हो गए, नव प्रभाववाद हो गए, उत्तर प्रभाववाद हो गए, ये और भी अलग अलग वाद हैं। आगे देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य फ्रांस में कला के जिस आंदोलन से आधुनिक कला का सूत्रपात किया उसे आलोचकों द्वारा प्रभाववाद कहा गया। क्या कहा गया? 19वीं सदी में जो मध्य है फ्रांस में कला के जिस आंदोलन से आधुनिक कला का सूत्रपात किया उसे आलोचकों द्वारा प्रभाववाद का कहा गया। प्रभाववाद आधुनिक चित्रकला का प्रथम सशक्त आंदोलन था। कला इतिहास में प्रभाववाद व एक मिलजुल कर चलने वाला आंदोलन था। क्या था ये? प्रभाववाद जो था आपका आधुनिक कला का प्रथम सशक्त आंदोलन था और कला इतिहास में प्रभाववाद एक मिलजुल कर चलने वाला आंदोलन भी था। जो आपका प्रभाववाद है वो यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी किसको कहा माना गया है? तो आपके माने को माना गया है इसको। और प्रभाववाद के जनक जो हैं ये भी आपके एडगर माने गए हैं। आगे देखते हैं। प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस के नाडार फोटो सैलून में 1874 ईस्वी में हुई, किंतु इसके लगभग 10 वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इसके लगभग 10 वर्ष क्या रहे? बड़े ही महत्वपूर्ण रहे। जब इस वर्ष पेरिस में लुब्र संग्रहालय के 16 अपोलो में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई। किसकी? 16 अपोलो की अस्वीकृत प्रदर्शनी जो आयोजित हुई। आगे देखते हैं। इस प्रदर्शनी में एडगर माने का चित्र तृण पर भोजन, द लंचन ऑन द ग्रास, ये बहुत बार पूछा गया है। चित्र तृण पर भोजन किसका चित्र है? ये आपका एडगर माने का चित्र है। और कौन से बात से संबंधित है? ये तो आपके प्रभाववाद से संबंधित है। या तो क्वेश्चन इस तरह पूछता है, तृण पर भोजन किस बात से संबंधित है? तो आपका प्रभाववाद से। और ये चित्र किसका है? तो आपका एडगर माने का है। तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है आपका टीजीटी पीजीटी में भी और एनवीएस केवीएस और डीएसएसबी में भी। कि क्या हुई थी? कटु आलोचना हुई थी, यानी कि ये रिजेक्ट कर दिया गया था तृण पर भोजन प्रदर्शनी में। प्रदर्शनी में 4000 से अधिक चित्र अस्वीकृत हुए। अस्वीकृत चित्रकारों ने कोलाहल मच गया। क्या? जब उनके प्रदर्शनी में 4000 से अधिक चित्र क्या हो गए थे? अस्वीकृत हो गए थे, यानी कि रिजेक्ट हो गए थे। तो अस्वीकृत चित्रकारों ने कोलाहल मचाया और तत्कालीन सम्राट नेपोलियन तृतीय ने मध्यस्थता करके इन चित्रकारों को स्वतंत्र प्रदर्शनी आयोजित करने का आदेश दिया। यानी कि अपने चित्र जो है स्वतंत्र प्रदर्शनी आयोजित करने का क्या दिया? इन्होंने आदेश दिया। किसने? नेपोलियन तृतीय ने। अकादमी द्वारा अस्वीकृत चित्रों में से लगभग 600 चित्रों को छोड़कर शेष चित्र इस स्वतंत्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए। क्या किए गए? लगभग 600 चित्रों को छोड़कर शेष जो बचे थे 4000 में से आपके, तो 600 कुछ चित्रों को छोड़कर शेष चित्र इस स्वतंत्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी वाले भवन में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? प्रदर्शनी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी वाले भवन में लगाई गई थी, जिसमें माने, बुदीन, फांती, लातूर, पिसारो, हिसलर तथा सेजान ने भी भाग लिया था। कौन कौन से कलाकार ने भाग लिया था? माने, बुदीन, फांती, लातूर, पिसारो, हिसलर तथा सेजान ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरह से प्रभाववादियों की 1874 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1886 ईस्वी के
ईस्वी तक कुल कितनी प्रदर्शनियां हुई? 8 प्रदर्शनियां आयोजित की गई। किस टाइम पीरियड से? 1874 से लेकर आपके 1876 तक, और सॉरी 1886 ईस्वी तक। प्रभाववादी कलाकारों ने इंद्रधनुष में दिखाए देने वाले रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में किया। किसमें? जो प्रभाववादी कलाकार थे तो उन्होंने क्या किया? इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले रंगों का, कौन कौन से? जो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, लेकिन काला, भूरा व बादामी रंग सूर्य के प्रकाश में नहीं होते, अतः इनका प्रयोग छोड़ दिया गया। रंगों को मिश्रित करने के बजाय अलग अलग रंगों तथा बलों के अलग अलग तुलिका स्पर्श का प्रयोग इन कलाकारों ने किया। इनमें जो थे, इनमें भी उच्च कुंजी रंगों का प्रयोग किया इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, नाटकीय तथा अथवा बनावटी दृश्यवत संयोजन के बजाय प्राकृतिक या शहरी दृश्य एवं दैनिक जीवन के सामान्य या सामाजिक प्रसंगों का चित्रण इन कलाकारों ने किया। किन्होंने? जो आपके प्रभाववाद के कलाकार थे। इनका मुख्य विषय क्या रहा? वातावरण व प्रकाश। क्या रहा इसका मुख्य विषय? वातावरण और प्रकाश रहा। जापानी छापा चित्र का प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान रहा। किनका? जापानी जो छापा चित्र थे उनका क्या रहा? प्रभाववाद में विशेष स्थान रहा। जापानी छापा चित्रों के प्रसिद्ध कलाकारों में होकुसाई व हिरोशिगे थे। कौन से? होकुसाई व हिरोशिगे क्या थे? प्रसिद्ध कलाकार थे जापानी छापा कला। माने मोने, देगा, रेनवार, लोत्रेक, बर्थ, मारियसा, पिसारो, सिसली कैसेट, बेजिल, ग्विलामिन इत्यादि क्या थे? प्रमुख प्रभाववादी कलाकार थे। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लेता है एग्जामिनर के आपके प्रभाववाद के कलाकार कौन कौन से हैं, तो आपके कौन कौन से हैं? आपके माने हैं, मोने हैं, देगा है, रेनवार है और लोत्रेक है, बर्थ, मारिसा, पिसारो और सिसली कैसेट और आपके बेजिल, ग्विलामिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, तो माने, मोने और देगा और रेनवार और आपके लोत्रेक, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके वाद हैं तो उसमें कौन कौन से कलाकार हैं और कौन सी शैली से जो जितने भी कलाकार हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है, ये हर बार पूछे जाते हैं। प्रभाववादी कला पर जापानी छापा चित्रों का विशेष महत्व है। किस पर? प्रभाववादी कलाकार जो थे जापानी छापा चित्रों का विशेष महत्व था। जापानी की कला जो छापा कला थी, शैली को उकियो ए के नाम से जाना जाता है। किसको? जो छापा कला थी। ये चित्र आधारित होते थे लौकिक जीवन पर। किस पर आधारित होते थे? लौकिक जीवन पर। सुमी ए चित्रण क्या है? तकनीक जापानी है। सुमी ए चित्रण क्या है? ये तकनीक जापानी है। प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी 1874 में आयोजित की गई स्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी 1863 ईस्वी में एडगर माने ने अपना प्रसिद्ध चित्र घास का पर जलपान प्रदर्शित किया। क्या हुआ? एडगर जो माने का जो चित्र था घास पर जलपान, ये क्या किया इन्होंने? प्रदर्शित करवाया 1863 की प्रदर्शनी में। यथार्थात्मक प्रभाववादी कलाकार एडगर देगा को कहा जाता है। किसको? यथार्थात्मक प्रभाववादी कलाकार किसको कहा जाता है? एडगर देगा को कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। जो आधुनिक कला का फ्रांस का जो निर्माता हैं वो किसको कहा गया है? क्या? नेपोलियन को कहा गया है। माउलिन रोज अथवा मूल रोज के लिए लिथोग्राफिक पोस्टरों की डिजाइन हेनरी तुलुज लॉथरेक ने तैयार की थी। किसने? हेनरी और तुलुज लॉथरेक ने तैयार की थी। लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात कौन थे? तो जूल्स चर्ट थे। अब इसमें जो कलाकार हम देखते हैं, पहले कलाकार हैं हमारे, ये जो था हमारे प्रभाववाद से संबंधित जो विषय था वो हमने कवर किया। अब देखते हैं इनके जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या योगदान रहा। तो पहला देख लेते हैं एडगर माने, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1832 से 1883 ईस्वी। माने का जन्म 23 जनवरी 1832 को पेरिस में फ्रांस में हुआ था। माने के पिता कौन थे? न्यायाधीश थे एक। प्रभाववाद का जनक माने को कहा जाता है। माने जो थे आराम से यथार्थवाद की ओर आकृष्ट थे। यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? तो आपके माने को माना जाता है। माने जो थे रंगों को हल्के व गहरे क्षेत्रों की स्पष्टता से करता था। किसको?
इनकी क्या विशेषता थी? रंगों को हल्के व गहरे क्षेत्रों से को स्पष्टता से करते थे। माने के चित्र तरण पर भोजन 1863 की प्रदर्शनी में विरोध हुआ। यह चित्र कहाँ रखा हुआ है? तो यह लुब्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है, जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? तरण पर भोजन। आगे देखते हैं, माने का पूर्ण विकसित शैली जो उत्कृष्ट चित्र है ओलंपिया। ओलंपिया जो है 1865 में, इसमें लेटी हुई वेश्या की आकृति दिखाई गई है। किसकी? लेटी हुई वेश्या की आकृति इसको में दिखाई गई है ओलंपिया में। कब का बना हुआ है इनका? ये 1865 में। ये भी बहुत बार पूछा गया है इनका कि ओलंपिया किसका चित्र है, कौन से वाद से संबंधित है, ठीक है, और ये किसका चित्र है? तो ये लेटी हुई वेश्या की आकृति है। 1866 में माने का बांसुरी वाला चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत कर दिया गया। किसका? जो 1866 में माने का बांसुरी वाला चित्र था, उसको राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ने क्या कर दिया? अस्वीकृत कर दिया था, यानी कि रिजेक्ट कर दिया था। माने का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो वह है फोलियो बर्जर का मदिरागृह है, प्रसिद्ध चित्र। एडगर माने प्रभाववाद से पूर्व का कलाकार है। एक और प्रभाववाद कलाकार उसके सिद्धांतों से प्रभावित हुए थे, और दूसरी ओर क्या हुआ था? वह भी प्रभाववादियों से प्रभावित थे। किनसे? प्रभाववादियों से प्रभावित थे। समकालीन विषयों के आधार पर माने ने अपना पहला चित्र कौन सा बनाया है? शराबी, जिसको कहा है एब्सिंथ ड्रिंकर। ये कब बनाया? 1859 ईस्वी में बनाया था इन्होंने। माने का जो सुप्रसिद्ध चित्र है तो वो कौन सा है? तरण पर भोजन, जिसका इंग्लिश में कहा गया है द लंचिंग ऑन द ग्रास। वर्ष 1863 ईस्वी में ये बनाया, जिसमें पेरिस इसने क्या किया था? पेरिस की जो प्रदर्शनी हुई थी तो उसमें उसको क्या कर दिया था? अस्वीकृत कर दिया गया, क्या किया? रिजेक्ट कर दिया गया था। अस्वीकृत, हतोत्साहित नहीं हुआ। यह प्रथम चित्र था जिसमें प्रभाववाद के कुछ लक्षण दिखाई दिए। वर्ष 1863 ईस्वी में तैल माध्यम में कैनवास पर बना यह चित्र वर्तमान में म्यूजियम d'Orsay पेरिस में सुरक्षित है। तो इसको आपको याद रखना है कि तरण पर भोजन ये आपका कहाँ रखा हुआ है? तो आपका कहाँ रखा हुआ है? म्यूजियम d'Orsay पेरिस में रखा हुआ है, संग्रहालय में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माने का एक प्रसिद्ध चित्र है बांसुरी वाला। बांसुरी वाला द फीफर, वर्ष 1866 ईस्वी में तैल माध्यम में निर्मित यह चित्र वर्तमान में कहाँ है? तो म्यूजियम d'Orsay पेरिस में सुरक्षित है। ये भी आपका कौन सा? बांसुरी वाला, जिसको इंग्लिश में कहा है द फीफर। नेक्स्ट देख लेते हैं, माने का सबसे विख्यात चित्र कौन सा है? 1863 में निर्मित ओलंपिया है। इसमें एक अनैतिक आचरण वाली वेश्या अपनी सैया पर नग्न आधी लेटी अंकित है। क्या है? सैया पर अपने नग्न आधी लेटे हुए है। इस चित्र की तुलना टिशियन कृत उर्बिनो की वीनस से की जाती है। टिशियन कौन थे? एक कलाकार थे, तो इनकी किससे तुलना की गई है? टिशियन से, जिनका चित्र है उर्बिनो की वीनस से की जाती है। कैनवास पर तैल माध्यम में बना यह चित्र म्यूजियम d'Orsay पेरिस में सुरक्षित है। अभी आप कौन सा है? म्यूजियम d'Orsay में ये भी सुरक्षित है आपका। कौन सा? ओलंपिया आपका। 1871 ईस्वी में माने के 23 चित्र फ्रांस में एक व्यापारी ने खरीदे। इससे माने की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। किसने? 23 चित्र किसने खरीदे? फ्रांस के एक व्यापारी ने खरीदे, जिससे क्या बढ़ गई थी? मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1874 ईस्वी में प्रभाववादी कला जो है प्रदर्शनी से यह अलग रहा। किससे रहे? 1874 में प्रभाववादी कला प्रदर्शनी से वह अलग रहा। अगले वर्ष उसने सैलून को अपना अर्जेंटुइल में नाव की सैर, ये अर्जेंटुइल है, कहीं कहीं आपको आर्गेतुइल की लाल नार में मिलेगा ये चित्र, ठीक है। तो ये कहीं अर्जेंटुइल की नाव की सैर है, तो आपको कहीं कहीं आर्गेतुइल की लाल नार में मिलेगा, ठीक है। चित्र भेजा। कैनवास पर तैल माध्यम में निर्मित यह चित्र जो है, इस चित्र की भी खूब आलोचना हुई। यह कहा जाता है कि माने जिस प्रकार रंगों का प्रयोग करता है वैसे ही समुद्र, पृथ्वी अथवा समुद्र में कभी भी नहीं लगाए हुए। कहा गया है कि माने ने जिस प्रकार रंगों का प्रयोग करता था वैसे पृथ्वी अथवा समुद्र में कभी भी नहीं लगाए गए। माने का जो 1882 ईस्वी का एक अन्य महत्वपूर्ण तैल चित्र है वह है फोलिये बर्जर का मदिरागृह, ए बार एट द फोलियस बर्जेर।
यह उसकी निजी शैली एवं क्या थी, प्रभाववाद का सर्वोत्कृष्ट चित्र था। कौन सा, फोलियो बर्जर का मदिरा ग्रह। इसी चित्र को बनाते समय उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और तेल माध्यम में बना और वर्तमान में कोटेल्टी डी गैलरी लंदन में सुरक्षित है। यह चित्र आपका। आगे देखते हैं इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जो इनके प्रसिद्ध चित्र हैं, शराबी, इसको एब्सिंथ ड्रिंकर कहा गया, ओलंपिया जो लेटे हुए वेश्या क्या करती है, फोलियो बर्जर का मदिरा गिरह, तरण पर भोजन और बांसुरी वाला, तोते वाली स्त्री, अर्जेंटीना में नाव की सैर, जॉर्ज मोर का व्यक्ति चित्र, एमिल जोला स्पेनिश गिटार वादक, ये इनके महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। अच्छी बियर भी इनका चित्र है, नाव की सवारी भी है। नेक्स्ट कलाकार देख लेते हैं क्लॉद मोने, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1840 से 1926 ईस्वी। प्रभाववादियों में सबसे प्रभाववादी कलाकार मोने का जन्म 14 नवंबर 1840 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था 1840 में। मोने के सूर्योदय का प्रभाव चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। किसका जनक कौन है आपके, एडगर माने हैं। प्रभाववाद के जनक किसको कहा जाता है, एडगर माने को। और प्रभाववाद का नाम किस पर पड़ा, तो उस जो क्लॉद मोने का चित्र है सूर्योदय का प्रभाव, उसके नाम पर ही आपका प्रभाववाद नाम पड़ा। ठीक है। पेरिस, लंदन व वेनिस के शहरी दृश्य को माने ने चित्रित किया। पेंटर ऑफ द सीरीज किसको कहा जाता है, मोने को कहा जाता है। पेंटर ऑफ द सीरीज किसको कहा गया है, मोने को कहा गया है। मोने का चित्र घास का ढेर 1890 में बनाया गया। मोने का चित्र कौन सा, घास का ढेर, कब बनाया गया, 1890 में बनाया गया। क्लॉद मोने को प्रभाववाद का जनक माना जाता है। 1874 ईस्वी में प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस के नाडार फोटो सैलून में आयोजित हुई, जिसमें मोने, पिसारो, रेनोआ, सिसले, सेजान, देगा, बुदीन, बर्थ मरिसा तथा हेनरी रोबर्ट ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी में मोने ने 1872 ईस्वी का बना सूर्योदय का प्रभाव शीर्षक से अपना एक सुप्रसिद्ध चित्र प्रदर्शित किया। कौन सा, सूर्योदय का प्रभाव। ये बहुत बार पूछा गया है कि सूर्योदय का प्रभाव किसका चित्र है, तो ये आपका क्लॉद मोने का चित्र है, जिसको सनराइज इंप्रेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। और कौन से वाद से संबंधित है, तो प्रभाववाद से संबंधित है। लुई लो राय नामक एक पत्रकार ने इसी शीर्षक के आधार पर इस दल के समस्त कलाकारों को प्रभाववादी कलाकार कहा गया, प्रभाववादी कहा गया। प्रदर्शकों ने भी उदारता से इस नाम को स्वीकारा और इस वाद को प्रभाववाद के नाम से संबोधित किया। किस नाम से प्रभाववाद को संबोधित किया, इस बात को प्रभाववाद से संबोधित किया। कैनवास पर तैल माध्यम से में निर्मित यह चित्र वर्तमान में म्यूसी मार्मोट्टम गैलरी पेरिस में सुरक्षित है। कहाँ है, म्यूसी मोट्टन गैलरी पेरिस में सुरक्षित है यह चित्र। क्लॉद मोने को पेंटर ऑफ द सीरीज कहा जाता है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन के पेंटर ऑफ द सीरीज किसको कहा गया है आपका, तो मोने को कहा गया है, क्योंकि उसने कई चित्र मालिकाएं तैयार की। उसकी चित्र मालिकाओं में जीवरनी के वृक्ष, सूखी घास के ढेर, रोए के गिरजाघर, कुमुदनी के फूल, लंदन पार्लियामेंट, पॉपुलर, व्हीट स्टॉक्स इत्यादि विशेष प्रसिद्ध हैं इनके। नेक्स्ट देखते हैं 1890 से 91 ईस्वी में उसने सूखी घास के ढेर, जिसको हेस्टेक्स कहा गया, नामक प्रसिद्ध चित्र मालिका कैनवास पर तैल रंगों में बनाया। यह अब कहाँ रखा हुआ है, आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में प्रदर्शित है। यह 1901 में मोने ने लंदन में टेम्स नदी के कितने चित्र बनाए, 37 चित्र बनाए इन्होंने। आगे देखते हैं मोने की सबसे प्रसिद्ध चित्र मालिका कुमुदनी के फूल, कुमुदनी के फूलों की चित्र मालिका कौन सी है इनकी, कुमुदनी के फूलों वाटर लिलीज की है।
किसकी? मोने की सबसे प्रसिद्ध चित्र। इस चित्र मालिका में तैल विधि द्वारा करीब 250 चित्रों को बनाया गया। इस श्रृंखला के चित्र दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों जैसे म्यूसी मार्मोंटम पेरिस, म्यूसी द ओर्साई पेरिस, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ शिकागो इत्यादि में सुरक्षित हैं। मोने के 8 चित्रों की अंतिम चित्रमालिका कुमुदिनी के फूल पेरिस के ट्यूइलेरी बगीचे में एक छोटे तालाब के चारों ओर लगाई गई। आगे देखते हैं 6 मई 2014 ईस्वी को मोने की कुमुदिनी के फूल शीर्षक में से एक पेंटिंग क्रिस्टीज की नीलामी में कितने? $27 मिलियन में बिकी। कितनी? $27 मिलियन में। आगे देखते हैं मोने के प्रसिद्ध चित्र। मोने के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? घास का ढेर, चित्रमल्लिका, कुमुदिनी के फूलों की चित्रमल्लिका, सूर्योदय का प्रभाव। ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, सूर्योदय का प्रभाव। इसके ऊपर क्या हुआ? प्रभाववाद का नाम पड़ा। किसका है? क्लोद मोने का। या इंग्लिश में पूछ लेता है सनराइज इंप्रेशन। बगीचे में महिलाएं, रुओं का गिरजाघर, अर्जेंटीना की लाल नार्वे, ये भी इनका चित्र है। गिबर्नी का चिनार वृक्ष, ये भी इनका चित्र है। चिनार वृक्ष लंदन पार्लियामेंट में है। चिनार वृक्ष लंदन पार्लियामेंट। टेम्स नदी का दृश्य चित्र, छातों के साथ महिला, 1875। गिबर्नी का चिनार वृक्ष। ये जितने भी कलाकार हम पढ़ा रहे हैं तो जिनके कौन से किसने चित्र बनाए हैं, कौन सा प्रसिद्ध चित्र है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। और कौन से संग्रहालय में है ये भी आपको याद रखना है। कौन से वाद से संबंधित है, कौन सी शैली से संबंधित है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये हर बार पूछे जाते हैं। एडगर देगा नेक्स्ट कलाकार है हमारे एडगर देगा, जिनका टाइम पीरियड है आपका 1834 से 1917 ईस्वी। देगा का जन्म 19 जुलाई 1834 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका? पेरिस फ्रांस में 19 जुलाई 1834 ईस्वी को। समाज से दूर तिरस्कृत तबके का चित्रण देगा ने किया है। समाज से दूर तिरस्कृत तबके का चित्रण किसने किया है? देगा ने किया है। एडगर देगा चित्रकार व मूर्तिकार दोनों थे। रेनवा ने देगा को पहला मूर्तिकार माना है। किसको? रेनवा को पहला मूर्तिकार माना है। देगा की तकनीक मृत्यु चित्रों में भली भांति निखरी है। देगा की जो तकनीक है तो मृत्यु चित्रों में भली भांति निखरी हुई है। देगा व्यक्ति चित्रों में पारंगत थे, यानी पोर्ट्रेट चित्रों में ये पारंगत थे। व्यक्ति चित्र कौन से होते हैं? जो पोर्ट्रेट होते हैं उनको व्यक्ति चित्र को पोर्ट्रेट कहा जाता है, और जो दृश्य चित्र होते हैं उनको लैंडस्केप कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेखा व सायु संयोजन के दृश्य विचारों से प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ व संसार के महान चित्रकार कौन से हैं? देगा है। रेखा और साजो संयोजन के विचारों से तो प्रभाववाद के चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ संसार के महान चित्रकार कौन से हैं आपके? वो एडगर देगा हैं। माने मोने देगा, माने मोने देगा, ये आपके तीनों महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। एडगर माने, क्लोद मोने और आपके एडगर देगा। माने मोने देगा। ठीक है। पेस्टल रंग व गतिशील फोटो आकृतियों के द्वारा देगा प्रभाववादी चित्रकारों ने चित्र बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। मैरी कैसिड जो थी देगा की शिष्या थी। मैरी कैसिड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैरी कैसिड कौन थी, तो ये देगा की शिष्य थी। एडगर देगा की कौन थी? शिष्य थी। और देगा क्या थे? इनके गुरु थे मैरी कैसिड के। मैरी कैसिड अमेरिका की प्रभाववाद कलाकार हैं। बैले रिहर्सल देगा चित्रकार ने चित्रित किया। ये भी बहुत बार पूछा गया कि बैले रिहर्सल किसका चित्र है, तो ये किसने चित्रित किया? ये एडगर देगा ने चित्रित किया। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्रण यह 1869 में देगा ने बैले रिहर्सल का चित्र तैल माध्यम में 1874 में बनाया। कौन सा? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्रण। यह आपका जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र जो है आपका क्लोद एडगर देगा ने भी बनाया है, वो सॉरी एडगर मानी ने भी बनाया है, और आपके एडगर देगा ने भी बनाया है। दोनों ने बनाया है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र। 1879 में मानव बनाया। देगा ने बैले रिहर्सल का चित्र भी बनाया जो क्या है? तैल माध्यम में बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देगा ही एक ऐसा प्रभाववादी चित्रकार था जिसकी चित्रित मानवाकृतियां व्यक्तित्व लिए हुए उसकी चित्रित धोबिने, वेश्याएं, नौकरानियां, स्वेच्छाधारी मनुष्य तथा लिपिक अपनी स्वाभाविकता के साथ चित्रित हैं। कौन कौन से इन्होंने चित्र बनाए?
धोबिनों के चित्र बनाए, वेश्याओं के, नौकरानियों के, स्वेच्छाधारी मनुष्य तथा लिपिक अपनी स्वाभाविकता के साथ चित्रित किए इन्होंने। किसने? एडगर देगा ने। नेक्स्ट देखते हैं, देगा के चित्रों पर जापानी छापा चित्रों, जिसको जापानी प्रिंट कहा जाता है, कि अत्यधिक प्रभाव था। प्रारंभ में उसने तैल चित्र बनाए, किंतु बाद में पेस्टल रंगों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया। किसने? एडगर देगा ने। इसमें भी वह रंगीन खड़िया से चित्रण करना पसंद करता था। किससे? रंगीन खड़िया से, चाक टाइप की जो होती है। देगा के चित्र बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक खींचे गए त्वरित छाया चित्र फोटोग्राफ के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देगा ने अपनी प्रिय प्रभाववादी शिष्या मैरी कैसिड, अमेरिका में जन्मी, को प्रभाववाद की प्रदर्शनियों में निमंत्रित किया था। वैसे ही प्रभाववादियों की सम्मिलित होने वाली प्रथम बर्थ मारिसा देगा नृत्य कौन थी? बर्थ मारिसा थी। नेक्स्ट देखते हैं, जो एडगर देगा थे, नृत्य ग्रहों में बैले नृत्यों को निचित्रित करने वाला प्रभाववादी कलाकार था। किसको? बैले नृत्य को या बैले रिहर्सल को का चित्र किसने बनाया? एडगर देगा ने बनाया। उसने कैफे तथा बैले नर्तकों के सर्वाधिक चित्र बनाए। इसके कैफे तथा बैले नर्तकों के। जलपान गृह की गायिकाएं, ये भी इनका है। सिंगर्स एट द बार, डांसर्स एट द बार, बैले रिहर्सल इत्यादि इस विषय के उत्कृष्ट चित्र हैं। द मॉर्निंग वॉक चित्र किसका है? एडगर देगा का है, जो कब बना? 1883 ईस्वी में पेस्टल रंग तकनीक द्वारा बनाया गया। देगा मूर्तिकार भी थे। उसने कई उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियां भी बनाई, जिसमें तरुण नर्तकी या लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स 1878 से 81 ईस्वी में बनाई। रंजित मोम आर्मेचर, ये संग्रहालय कहाँ रखी हुई है? ये आपकी संग्रह नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स वाशिंगटन में है। तथा दौड़ने वाला घोड़ा 1889 से 90 में बनाई इन्होंने, विशेष प्रसिद्ध है ये भी। आगे देखते हैं, देगा की मूर्तिकला के बारे में रेनवार ने कहा था, मैं उनको पहला मूर्तिकार मानता हूँ। किसने? रेनवार ने। ऑगस्ट रेनवार जो थे, क्या मानते थे? इनका कथन क्या था? मैं उनको पहला मूर्तिकार मानता हूँ। किसने दिया ये कथन? तो ये ऑगस्ट रेनवार ने दिया। अब देखते हैं एडगर देगा के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो देख लेते हैं। बैलेट कैलाश 1871-74 में बनाया इन्होंने, कैनवास पर तैल रंग में। धोबिन बनाया इन्होंने, वेश्याएं बनाया, नौकरानियां बनाया, स्वेच्छाधारी मनुष्य चित्र बनाया इन्होंने, लिपिक बनाया, वोलिल परिवार बनाया, युवती का शीर्ष बनाया, घोड़े पर सवार महिला बनाया, द एब्सेंथ ड्रिंकर शराबी बनाया इन्होंने, ग्लास ऑफ एब्सिंथ ये भी बनाया इन्होंने 1875-76 कैनवास पर तैल रंग में। द टब इनकी करती है 1886 की, पेस्टल रंग में बनाया है। माने का व्यक्ति चित्रण ये भी है। माने का क्या बनाया इन्होंने? व्यक्ति चित्र अपना। माने कौन थे? ये जो प्रथम चित्रकार थे इसके प्रभाववाद के। जलपान गृह की गायिकाएं, घुड़दौड़ के मैदान, रोई का बाजार, ऑर्लियंस बेलेली परिवार 1858 से 67 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग में बनाया इन्होंने। द मॉर्निंग वॉक बनाया, और कौन सा बनाया इन्होंने? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र भी इनका चित्र है। ठीक है, ये जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र देगा ने भी बनाया है और एडगर माने ने भी बनाया है। ठीक है, एडगर माने, क्लोद मोने, एडगर देगा, ऑगस्ट रेनवार, ये कौन है? तुलूज लॉथरेक, ये सब प्रभाववाद के कलाकार हैं। तो अच्छे से याद रखने के लिए माने मोने देगा, माने मोने देगा। ठीक है, रेनवार और तुलूज लॉथरेक। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके ऑगस्ट रेनवार। इनका टाइम पीरियड रहा है आपका 1841 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक रहा है इनका टाइम पीरियड। रेनवार का जन्म 25 फरवरी 1841 ईस्वी में लिमोज फ्रांस में हुआ था। रेनवा ने अपनी कला में अधिष्ठात्री देवी का स्थान स्त्री को दिया है। किसका? रेनवा ने अपनी कलाकृति में अधिष्ठात्री जो देवी थी तो इसका स्थान किसको दिया है? इन्हें स्त्री को दिया है। रेनवा तेज रंगों के बजाय हल्के रंगों का प्रयोग करते थे। क्योंकि भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनवार किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे, तो वह हल्के रंगों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसने बूसे का चित्र डायना का स्नान का बार बार चित्रण किया। किसने? बूसे का जो एक चित्र था डायना का स्नान,
तो क्या किया इन्होंने, बार बार इसका चित्रण किया। 1870 ईस्वी की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में आयोजित उसका उत्कृष्ट चित्र जो है ग्रामोफोन वाली स्नानमग्न युवतियां। यह ग्रामोफोन वाली है या ग्रिफोन लिखा गया है, ये क्या है, ग्रामोफोन वाली स्नानमग्न युवतियां हैं, जिसे उसने सन 1884 से 1887 ईस्वी के मध्य एक बड़े परिश्रम से बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, उसका एक अन्य विख्यात चित्र है न्यूड। न्यूड यानी नग्न चित्र है एक। न्यूड को हिंदी में बोलते हैं नग्न। जैसे कि आपका माने ने बनाया है ओलंपिया, जिसको एक वेश्या क्या करती है, तो वो एक नग्न आकृति है। जो लेटी हुई आकृति है किसकी, एक वेश्या क्या करती है, तो वो एक न्यूड आकृति है, जिसको नग्न आकृति कहा गया है। 1910 ईस्वी में बनी इस चित्र का माध्यम तैल है, जिसे कैनवास पर बनाया गया है। वर्तमान में यह नेशनल म्यूजियम ऑफ सर्बिया बेलग्रेड में सुरक्षित है। ये कौन सा चित्र, न्यूड। यह चित्र यूगोस्लाविया के राजा प्रिंस पॉल द्वारा सर्बिया की जनता को भेंट स्वरूप दिया गया। किसको, प्रिंस पॉल द्वारा सर्बिया की जनता को भेंट स्वरूप दिया गया यह चित्र। ऑगस्ट रेनवार के पुत्र जा रेनवार ने फिल्म विद्या को अपनाकर पिता के मुकाबले की जगह बनाई। किसने, जो ऑगस्ट रेनवार थे तो उनका पुत्र था जा रेनवार ने क्या किया था, फिल्म विद्या को अपनाकर पिता के मुकाबले की जगह बनाई। रेनवार के चित्र देख लेते हैं तो कौन कौन से हैं, झूला, डांस एट लामूल द गालेत, मादाम सारपातीय वे उनकी पुत्रियां, बूगी वॉल का नृत्य, स्नानमग्न युवतियां, ये भी बहुत बार पूछा गया है, स्नानमग्न युवतियां किसका चित्र है, तो ये आपका एडगर, ये ऑगस्ट रेनवार का चित्र है। पियानो पर 2 लड़कियां, न्यूड। पोटिंग पार्टी का लंच, हुक के साथ लड़की, 1885 में बनाया, ग्रामोफोन वाली, ये इनके चित्र रहे हैं। बूगी वॉल का नृत्य, ये भी इनका चित्र रहा है। नेक्स्ट कलाकार देख लेते हैं, तुलूज लॉत्रेक, जो इसके लास्ट कलाकार हैं आपके। तुलूज लॉत्रेक का जन्म 24 नवंबर 1864 ईस्वी को अल्बी फ्रांस में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में 1878 ईस्वी में लॉत्रेक एक दुर्घटना में अपंग हो गया था। क्या हो गए थे, अपंग हो गए थे एक दुर्घटना में। लॉत्रेक की कला उत्कर्ष के चरम बिंदु पर लगभग 1818 से 1898 वर्ष थी। चरम बिंदु कब रहा है इनका, 1888 से 1898, 10 साल क्या रहा इनका चरम बिंदु रहा कला का। लॉत्रेक कलाकार दोनों पैरों से अभंग था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो कौन सा कलाकार जो दोनों पैरों से अभंग था, तो वो आपका तुलूज लॉत्रेक था। और एक कलाकार थे आपके जो कला चित्रण के लिए घरों में लाशें कौन रखता था, वो आपका जेरिको रखते थे, जेरिकार्ड। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। जिसने क्या बनाया था, मेदुसा का बेड़ा चित्र बनाया था, जेरिको ने बनाया था या जेरिकार्ड ने बनाया था। और दोनों पैरों से अपंग कौन थे, तो तुलूज लॉत्रेक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको। मूलरूज नामक मदिरालय के दृश्यों को लॉत्रेक ने चित्रित किया। मूलरूज नामक मदिरालय के जो दृश्य थे, मदिरालय ने जो शराब के दृश्य थे, लॉत्रेक प्रभाववादी कलाकार के चित्र, विज्ञापन चित्र व लिथोग्राफी में छापने के लिए भेजे जाते थे। जो लॉत्रेक थे तो उनके जो प्रभाववादी कलाकार थे ये, तो उनके चित्र क्या थे, विज्ञापन चित्र व लिथोग्राफी में छापने के लिए भेजे जाते थे। विज्ञापन चित्र के लिए और लिथोग्राफी से। लॉत्रेक ने विज्ञापन, लिथोग्राफिक्स, आवेदन चित्र, व्यापारिक चित्र बनाए हैं। कौन कौन से बनाए हैं, विज्ञापन से संबंधित बनाए हैं, लिथोग्राफिक्स से संबंधित बनाए हैं, आवेदन चित्र, व्यापारिक चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉत्रेक के चित्र का विषय क्या रहा था, तो घुड़सवारी रहा और नृत्य सर्कस रहा था इनका। जितने भी कलाकार हैं तो उसमें हर कलाकार का क्या है, अपना एक विषय रहा है। तो उनका कौन सा विषय रहा है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इनका विषय कौन सा रहा है आपका, घुड़सवारी, नृत्य और सर्कस था इनका। अगले देख लेते हैं, 1888 में लॉत्रेक का बनाया महत्वपूर्ण चित्र सर्कल फर्नांडो है। पिसारो और सिसिली प्रभाववादी शैली के भी चित्रकार हैं। कौन से, पिसारो और सिसिली भी क्या है, ये आपके प्रभाववादी शैली के ही कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विस्लर माने के समकालीन प्रभाववादी चित्रकार थे।
विस्लर माने जो थे इनके समकालीन प्रभाववादी चित्रकार थे। वॉल्टर सिकर्ट प्रभाववाद के कलाकार थे। कौन थे? वॉल्टर सिकर्ट जो थे प्रभाववाद के कलाकार थे। मैक्स लिबरमैन प्रकृति, व्यक्ति, कृषक जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? मैक्स लिबरमैन जो है प्रकृति और व्यक्ति चित्रण के लिए, कृषक के लिए, जीवन चित्रण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बकरी वाला चित्र लिबरमैन का है। बकरी वाला चित्र किसका है? ये लिबरमैन का है। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस के कुख्यात वेश्यागृह रोए अम्ब्राज की बैठक को सजाने का काम भी लॉथरेक ने किया है। किसने किया है? वेश्यागृह रोए अम्ब्राज की बैठक को सजाने का काम किसने किया है? तो लॉथरेक ने किया है। इनका पूरा नाम है तुलूज लॉथरेक। 1890 ईस्वी में के दशक के मध्य में उसने ली रायर नामक मैगजीन के लिए अनेक चित्र बनाए। कौन से? ली रायर नामक मैगजीन थी एक, तो उनके लिए क्या बनाए इन्होंने? अनेक चित्र बनाए। 1894 ईस्वी में एक अन्य वेश्यागृह, कौन सा? रुए द मूल के अंतःगृह के कई दृश्य के चित्र बनाए। किसके? वेश्यागृह कौन सा? आपका रुए द मूल का और रुए अम्ब्राज का। ये दो कौन थे? वेश्यागृह थे। लॉथरेक ने मात्रिक पत्रिकाओं व समाचार पत्रों में व्यक्ति चित्र की भी बनाए। कौन से? जो लॉथरेक थे उन्होंने मासिक पत्रिकाओं से संबंधित चित्र बनाए, समाचार पत्रों में व्यंग्य चित्र बनाए। व्यंग्य चित्र कौन से होते हैं? जो कार्टून टाइप के चित्र होते हैं। व्यंग्य चित्र हमारे भारत में कौन बनाते थे? तो आपके गगनेंद्रनाथ टैगोर बनाते थे। व्यंग्य चित्रकार की संस्था सलोदा और अंकोयरा की प्रदर्शनी में अपने चित्र को प्रदर्शित भी किया है इन्होंने। इसने लॉथरेक ने। आगे देखते हैं, लॉथरेक की प्रसिद्धि विज्ञापन कला के लिए थी। उसने कुल लगभग 30 विज्ञापन चित्र बनाए, जिनमें पेरिस के बगीचे में जॉन आवर्िल सबसे उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण है। इस चित्र में नर्तिका जॉन आवर्िल की पूर्ण कृति के चारों ओर से लेकर विशाल वाद्य यंत्र चित्रित किया गया है। इसके चारों ओर क्या किया गया? विशाल वाद्य यंत्र चित्रित किया गया। यह चित्र कहाँ है? तो आपका 1893 में ईस्वी में तैल रंग में बनाया गया था यह चित्र। तो आज की क्लास में हमने प्रभाववाद को पढ़ा, जिसके कलाकार आपने एडगर माने को पढ़ा, क्लोद मोने को पढ़ा, एडगर देगा को पढ़ा और तुलूज लॉथरेक को पढ़ा, जो इसके प्रभाववाद के मेन कलाकार हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से? माने, मोने, देगा और आपके ऑगस्ट रेनवार और आपके तुलूज लॉथरेक। ये 5 कलाकार हमने आज की क्लास में कवर किए जो प्रभाववाद के कलाकार माने जाते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्रभाववाद के जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं, या और भी अन्य प्रभाव जो कलाकार हैं वाद से संबंधित कलाकार हैं वो पूछ लेता है। तो आपके प्रभाववाद से संबंधित जो कलाकार हैं हमने जो मेन है वो आपको बता दिए हैं। कौन कौन से? एडगर देगा, पहले हैं एडगर माने, दूसरे हैं क्लोद मोने, तीसरे हैं एडगर देगा, चौथे हैं ऑगस्ट रेनवार, पांचवें आपके तुलूज लॉथरेक। So thanks for watching. Subscribe my YouTube channel studyglowfacto@. हमारी वेबसाइट है studyglow.com के नाम से। अगर ये आपको पूरी जो हमने क्लास पढ़ाई है उसके आपको PDF में अगर पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट है studyglow.com के नाम से। इस पर आप पढ़ सकते हैं जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट है studyglow.com के नाम से, जिसमें आपको studyglow.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, जिसमें आपको कैटेगरी में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आधुनिक कलाकार मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, और पाश्चात्य कलाकार से जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। और कौन से हमने आज की क्लास में पढ़ा? प्रभाववाद, जिसको इम्प्रेशनिज्म कहा गया है। इसको ओपन करके देखते हैं। इस पर ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पाश्चात्य कला के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने इस पर डाल रखे हैं अलग अलग टैब में। आधुनिक चित्रकार ये हैं, और जो कैटेगरी में है आपके कला के तहत गुफाएं, चित्रकला, सडांग, छापा कला, पहाड़ी कला शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली, ये आपको हमारी इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जितनी भी गुफाएं हैं सारे टॉपिक्स आपको इसमें सीरीज वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।